अगर आपको स्टॉक मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं है लेकिन उसके बाद भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऐसा करने के लिए सबसे आसान तरीका है म्यूचुअल फंड्स। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, ये काम कैसे करते हैं और कैसे आप अपने लिए एक अच्छे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और हम आपको गारंटी देते हैं कि इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या। तो म्यूचुअल फंड एक टाइप का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जहां पर एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसे को मैनेज करती है और इसके साथ साथ वो और भी इन्वेस्टर्स के पैसे को मैनेज करती है और अपने हिसाब से ये इन पैसों को अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करती है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो म्यूचुअल फंड में आप एक पढ़े लिखे आदमी को पैसे देते हो। ये पढ़ा लिखा आदमी अपने एक्सपीरियंस और एजुकेशन के बेसिस पर आपके पैसे को डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट करता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये आपके इन्वेस्ट करे गए पैसे पे अच्छे खासे रिटर्न्स को जनरेट कर सके। अब मेन क्वेश्चन आता है कि आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट कर सकते हो और इसके लिए आप कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज के टाइम पर बहुत सारी एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो हमें अट्रैक्ट करने के लिए डेली नए नए फंड्स को इंट्रोड्यूस करती है। इसके अलावा मार्केट में ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, तो ऐसे में आपके पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पर भी अब एक प्रॉब्लम है। अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो ऐसे में हमारे लिए डिसाइड करना काफी मुश्किल हो जाता है कि इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें हमारा गोल, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी क्लियर होनी चाहिए। हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमें इस पैसे को कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है और ऐसे ही कुछ और फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद हमें अपने लिए एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए। अब देखिए मार्केट की बात करें तो मार्केट में आपने तीन टाइप के म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा। इसमें सबसे पहले है इक्विटी फंड, दूसरा है डेट फंड और तीसरा है हाइब्रिड फंड। तो चलिए इक्विटी फंड की बात थोड़ी देर में करते हैं, उससे पहले हम डेट फंड और हाइब्रिड फंड के बारे में जान लेते हैं। अब डेट फंड की बात करें तो ये ऐसे फंड्स होते हैं जहां पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्टर्स के पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है जहां पर फिक्स रिटर्न होते हैं, जिसका ये मतलब है कि यहाँ पर रिस्क काफी कम होता है। अब क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम होता है तो यहाँ पे रिटर्न्स भी काफी कम होते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ हाइब्रिड फंड की बात करें तो ये डेट फंड और इक्विटी फंड का मिक्सचर होता है जिसकी वजह से इसे मिक्स्ड एसेट फंड भी कहा जाता है। और अगर हाइब्रिड फंड को थोड़ा और डिटेल में पढ़े तो ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जहां पर डेट और इक्विटी का अलग अलग परसेंटेज होता है। एग्जांपल के लिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड और बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। लेकिन आज हमारा मेन फोकस होने वाला है इक्विटी फंड्स के ऊपर, तो हम बाकी फंड्स के बारे में किसी और दिन किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अब अगर इक्विटी फंड्स की बात की जाए तो इक्विटी फंड के 6 टाइप होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इक्विटी फंड के 6 टाइप को डिस्कस करेंगे और फिर कंपैरिजन करके देखेंगे कि इनमें से आपके लिए कौन सा फंड ज्यादा ठीक रहेगा। आखिरी में आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि इनमें से आपके लिए कौन सा फंड ज्यादा सही है। तो इक्विटी फंड के सबसे पहले और फेमस टाइप की बात की जाए तो ये होते हैं इंडेक्स फंड्स। यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपके पैसे को इंडाइसिस में लगा देती है जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। तो जिस परसेंटेज में एक कंपनी इंडाइसिस में प्रेजेंट है उसी के बेसिस पर आपके पैसे को इसमें इन्वेस्ट किया जाता है और जितनी तेजी से कोई इंडेक्स बढ़ता है उतनी ही तेजी से आपके रिटर्न्स भी जनरेट होते हैं। अब इक्विटी फंड का सेकंड टाइप है लार्ज कैप फंड। यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्टर्स के पैसे को उन कंपनीज में लगाती है जो कि कैपिटल वाइज इंडिया की टॉप 100 कंपनीज हैं। वहीं इक्विटी फंड के तीसरे नंबर पर आता है मिड कैप फंड। यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्टर्स के पैसे को उन कंपनीज में लगाती है जो कि कैपिटल वाइज रैंकिंग में 101 से लेकर 250 के बीच में आती है। इक्विटी फंड के 4 टाइप की बात की जाए तो इसका नाम है स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स के पैसे को उन कंपनीज में लगाता है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी कम है, तो इन फंड्स में रिस्क काफी हाई होता है लेकिन इसके साथ साथ इनमें रिटर्न्स भी काफी हाई हो सकते हैं। इक्विटी फंड के 5वें टाइप की बात करें तो ये होते हैं मल्टी कैप फंड्स। अब देखिए मल्टी कैप फंड में फंड मैनेजर्स इन्वेस्टर्स के पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इक्वली इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिमिट 25% की होती है। इसका ये मतलब है कि फंड मैनेजर को लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज, इन तीनों ही कंपनीज में इन्वेस्टर्स के पैसे को 25%, 25% और 25% इन्वेस्ट करना होता है। इस फंड में अच्छी बात यह है कि इसमें इन्वेस्टर्स तीनों ही फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ये है कि फंड मैनेजर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को रीएलोकेट नहीं कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर किसी साल में स्मॉल कैप कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो फंड मैनेजर्स इसके पैसे को लार्ज कैप और मिड कैप पे नहीं डाल सकता है। तो ये एक टाइप का रिस्ट्रिक्शन है जो कि फंड हाउसेस को मल्टी कैप फंड में फेस करना पड़ता है। लेकिन इक्विटी फंड का 6th टाइप फ्लेक्सी कैप फंड इस टाइप की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। यहाँ पर फंड मैनेजर अपने हिसाब से लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है, जिसका सिंपल सा ये मतलब है कि मल्टी कैप
फंड की तरह यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको स्मॉल कैप, लार्ज कैप या मिड कैप में 25%, 25% और 25% को इन्वेस्ट करना है। तो एग्जांपल के लिए किसी साल अगर लार्ज कैप कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उस केस में फंड मैनेजर वहां की इन्वेस्टमेंट को रीएलोकेट कर मिड कैप या स्मॉल कैप में डाल सकता है। जिसका सिंपल सा ये मतलब है कि यहाँ पे फंड मैनेजर के पास इतनी फ्रीडम होती है कि वो अपने हिसाब से उन कंपनीज में इन्वेस्ट करे जहां पर उसे लगता है कि अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो आप इक्विटी फंड के 6 टाइप्स के बारे में जान चुके हैं। अब जरा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनमें से आपके लिए कौन सा फंड ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लार्ज कैप फंड्स के साथ। अगर आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो जहां पर रिस्क कम हो तो इस टाइप के फंड्स आपके लिए काफी ठीक हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि भले ही यहाँ पे रिस्क कम है लेकिन यहाँ पे रिटर्न्स भी उतने ही कम होंगे। तो अगर आप लार्ज कैप फंड से रिटर्न्स चाहते हो तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा। लार्ज कैप फंड में फंड मैनेजर आपके पैसे को उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो कि ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है और जहाँ पे वोलेटिलिटी काफी कम है। अब क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी काफी कम होती है तो यहाँ पे रिस्क भी काफी कम होता है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे रिवॉर्ड भी उतना ही कम होता है। और अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए तो उसके लिए आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं मिड कैप फंड्स की। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है जो थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं। तो एक्चुअली इस टाइप के फंड में फंड मैनेजर आपका पैसा उन कंपनीज में डालते हैं जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड तो हैं लेकिन अभी भी वो अपनी ग्रोइंग स्टेज में है। मतलब इन कंपनीज ने अपने पोटेंशियल को अभी फुली टच नहीं किया है और अभी भी इनमें ग्रोथ का अच्छा खासा स्कोप है। तो मिड कैप फंड उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जिनका रिस्क एपेटाइट काफी लो है। लो रिस्क एपेटाइट वाले लोग लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए मिड कैप फंड्स में भले ही ग्रोथ के चांसेस हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आज पैसा डालोगे और 1 साल बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा। इस टाइप के फंड्स में भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। तो यूजुअली जो लोग इसमें मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं उन्हें अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। यहाँ पे मिड टर्म का मतलब है 3 से 5 साल का टाइम पीरियड और लॉन्ग टर्म का मतलब है 5 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड। चलिए बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की। तो ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छे हैं जिनका रिस्क एपेटाइट काफी हाई है और इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए स्मॉल कैप फंड्स में आपके फंड मैनेजर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी कम है। इस टाइप की कंपनी काफी रिस्की होती है लेकिन इनमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी हाई होता है। इसका ये मतलब है कि अगर ये कंपनी आगे जाके अच्छी खासी ग्रोथ करते हैं तो आपके रिटर्न्स भी उतने हाई होते हैं। और ये फंड्स उन लोगों को रिकमेंड किए जाते हैं जिनका रिस्क एपेटाइट काफी हाई है और जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अगेन फिर से मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म का मतलब है 5 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड। तो अगर कोई इन्वेस्टर्स इस टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करने को तैयार है तो उसे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे फंड शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए ठीक नहीं होते हैं क्योंकि किसी भी छोटी कंपनी को ग्रो करने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। तो अगर कोई हाई रिस्क ले सकता है और लॉन्ग टर्म तक इसमें इन्वेस्टेड रह सकता है तो वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स की। तो आपको पता है कि मल्टी कैप फंड में आपका फंड मैनेजर आपका पैसा 3 टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करता है, जिसमें आपका लार्ज कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया और स्मॉल कैप फंड हो गया। इस टाइप के फंड्स उन लोगों को रिकमेंड नहीं किए जाते हैं जिनका रिस्क एपेटाइट लो होता है। अब क्योंकि इस फंड में फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट को रीएलोकेट नहीं कर सकता है तो इसमें भी जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। क्योंकि कोई भी लार्ज कैप कंपनी आपको रिटर्न देने में अच्छा खासा टाइम देंगी, इसके अलावा मिड कैप कंपनीज को भी रिटर्न देने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है और अगर स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें तो इनकी ग्रोथ में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो इस टाइप के फंड्स उन लोगों के लिए काफी अच्छे हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं। मल्टी कैप फंड का बेनिफिट ये है कि ये इन्वेस्टर्स को अच्छी खासी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर स्मॉल कैप कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं तो लार्ज कैप कंपनीज आपको स्टेबिलिटी दे देंगी और अगर मिड कैप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उस केस में भी स्मॉल कैप या लार्ज कैप आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि फंड मैनेजर आपकी इन्वेस्टमेंट्स को कहीं और रीएलोकेट नहीं कर पाता है। तो जस्ट इन केस अगर स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो इस केस में फंड मैनेजर आपकी इन्वेस्टमेंट्स को रीएलोकेट कर लार्ज कैप में नहीं डाल सकता। और हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि यहाँ पर फंड मैनेजर को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इन तीनों ही टाइप की कंपनीज में 25%, 25% और 25% का इन्वेस्टमेंट करना होता है, जिसकी वजह से फंड मैनेजर के ऊपर फंड को लेकर एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। तो अगर आप एक साथ लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस केस में आप फ्लेक्सी कैप फंड्स को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है और वो लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में अपने हिसाब से एसेट्स को रीएलोकेट कर सकता है। लेकिन ये फंड्स भी उन लोगों के लिए ठीक है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इस टाइप के फंड्स में भी फंड मैनेजर आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है। और जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लार्ज कैप में रिटर्न्स मिलने में टाइम लगता है, वहीं स्मॉल कैप कंपनीज की ग्रोथ में टाइम लगता है और मिड कैप से भी रिटर्न जनरेट करने में टाइम लग जाता है। तो इस टाइप के फंड्स भी उन लोगों के लिए ठीक है जिनके अंदर पेशेंस लेवल अच्छा खासा है और जिनका रिस्क एपेटाइट भी ठीक ठाक है। अब देखिए फाइनली बात करते हैं इंडेक्स फंड की। तो क्योंकि इंडेक्स फंड पूरी तरीके से इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी,
तो शॉर्ट टर्म में तो इनमें भी काफी हाई रिस्क है, लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है तो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड आपको अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। अब इसके अलावा इंडेक्स फंड क्योंकि एक पैसिव फंड है तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, और अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी काफी हाई है तो उसके बाद भी आपके पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड का होना जरूरी है, क्योंकि इंडेक्स फंड आपके लिए एक हेज का काम भी कर सकते हैं। अब क्योंकि इंडेक्स फंड इंडाइसिस के रेप्लिका होते हैं तो यहाँ पर भी अच्छे खासे रिटर्न्स के जनरेट होने के लिए आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना होता है। तो चलिए अब इस पूरे कंपैरिजन को समराइज करते हैं। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपकी रिस्क कैपेसिटी भी काफी हाई है तो इस केस में आपके लिए फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। ये दोनों ही आपको आपके रिस्क के कंपैरिजन में अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपकी रिस्क कैपेसिटी काफी कम है तो इस केस में आपके लिए इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अब देखिए, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और उसके साथ साथ इसका मार्केट भी फ्यूचर में जाके डेवलप होगा, तो लॉन्ग टर्म में इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के इंडेक्सेस भी अच्छे खासे बढ़ जाएंगे, जिसका सीधा असर यहाँ के इंडेक्स फंड में भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आपका टाइम होराइजन मिड टर्म है और आपकी रिस्क कैपेसिटी काफी हाई है तो इस केस में आप इंडेक्स फंड और मिड कैप फंड इन दोनों को ही कंसीडर कर सकते हो। तो देखिए, इन सभी बातों से एक चीज तो काफी क्लियर है कि इक्विटी फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, और इसके अलावा इक्विटी से रिलेटेड कोई भी फंड शॉर्ट टर्म में हाईली वॉलेटाइल होता है, जिसका सिंपल सा ये मतलब है कि इन्वेस्टर का रिस्क फैक्टर काफी हाई हो जाता है। तो इसलिए अगर आप इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपने टाइम होराइजन के लिए लॉन्ग टर्म रखना होगा। इसका ये मतलब है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा। उसी केस में आपको एक अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी ऐसे फंड्स नहीं है जो कि रिटर्न के मामले में आपको अच्छी खासी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा दें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये समझ आया होगा कि इक्विटी फंड्स के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद हमको अपने इक्विटी फंड को चूज करना होता है, और कैसे हम अपने रिस्क कैपिटाइट और टाइम होराइजन को ध्यान में रखकर अपने लिए एक म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम म्यूचुअल फंड को लेकर एक अलग वीडियो बनाएं जहां पर हम आपको ये बताएं कि ऐसे और कौन कौन से फैक्टर हैं जिन्हें कंसीडर करने के बाद ही म्यूचुअल फंड लिया जाना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें वेल्दी विजडम को। धन्यवाद।